कोई भी चीज़ है जब वो स्टार्ट हुई होगी या वो जब कंप्लीट होगी वो कितने परसेंट होगी? 100% होगी। इतना सबको ध्यान में रखना है बस, और कुछ नहीं। देखो, बाय सेलिंग ए रिस्ट वॉच फॉर 1190 ए शॉपकीपर लॉसेस 15% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। इसकी कॉस्ट जो प्राइस है इतने पर बेचने पर उसे कितना घाटा हो जाता है? 15%। बस यही सवाल सॉल्व हो गया। चलो आगे पढ़ते हैं। फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट, इसे कितने का उसे बेचना चाहिए कि उसे टू गेन 5%, कि उसे 5 का क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए। उसे कितने में बेचनी चाहिए थी? बेची कितने में? इतने में। और इतने बेचने पर कितना नुकसान हो रहा है? 15% का, है ना। और उसे लाभ चाहिए, 5% लाभ चाहिए, तो इससे ज़्यादा बिकेगा या कम बिकेगा? इससे ज़्यादा में बिकेगा। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है। इसमें भी कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है। चलो अब उसी दिमाग से लगाते हैं इस सवाल का अंदेशा कैसे होगा। ये जो अभी बताया था कि कोई भी चीज़ जब वो कंप्लीट रही होगी तो वो कितने परसेंट रही होगी? 100%। तो ये घड़ी का जो प्राइस रहा होगा वो 100% रहा होगा। लेकिन जब उसने बेची है तो उसने इतने में बेची है और 15% लॉस हो गया। तो अगर 15% लॉस हो गया तो पहले कितने परसेंट थी उसकी वो कीमत? 100%। और अब कितनी रह गई वो? 100%। जब उसने खरीदी होगी तो 100% रही होगी उसकी वैल्यू। अब क्या रहा इसमें? अब बाय सेलिंग इतने रुपए में बेची है तो उसे कितने परसेंट लॉस हो गया? 15%। किससे? इसकी कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? और इसमें 15% का लॉस हो गया तो कितने परसेंट बची भाई? 85%। तो ये कीमत कितनी हुई भाई? 85%। ये 85% ही तो हुई भाई। इतने में बेचा था उसने इतने में बेचा, इतना पैसा मिला उसे, तो इतना पैसा क्या है उसका? 85% ही है, क्योंकि 15% लॉस है। सिंपल, समझ में आई इतनी बात? और जब 85% आपको पता चल गया, 85% बराबर कितना है? 1190, तो आप 100% का भी पता लगा सकते हो यूनिटरी मेथड से। आता है कि नहीं आता? आता है। चलो इधर की तरफ करते हैं। 85% बराबर कितना? 1% बराबर कितना होगा भाई? 1190 अपॉन 85। हमें कितने परसेंट पता लगाना है? हाँ, कुछ बोल रहे हैं 100, कुछ बोल रहे हैं 105। देखो, अगर आपको इसका 100% का कॉस्ट जाननी है, जब 100% जब निकलेगा तो वो क्या निकलेगी इसकी? क्योंकि 100% रहा होगा ना जब खरीद के लाया होगा। ठीक है। और आप अगर यहीं पे अगर 5% जोड़ देते हो तो उसे 5% प्रॉफिट चाहिए, तो 100% में लाया था, 5% और प्रॉफिट चाहिए, तो उसे कितना टोटल परसेंट चाहिए? 105% चाहिए। तो आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो। बताओ किस तरीके से करना पसंद करोगे? 105। चलो अब हमें पता पड़ गया 85% बराबर इतनी कीमत होती है, 1% बराबर इतनी कीमत होती है, और हमें चाहिए 105% बराबर कितनी कीमत होनी चाहिए। फिर ये कहाँ आएगा? 1190 अपॉन 85 और ऊपर 105। ये दोनों कितने से कट जाएंगे? 5 से कट जाएंगे। कितनी बार कट जाएंगे? 5 से कट जाएगा। 21 बनेगा। रुक जाओ, अच्छा 5 में 10, ठीक है 21, सॉरी 21 बन गया। ठीक है। अभी और किसी से कट सकते हैं आपस में? ये से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 70 करके देख रखा है। बस इसमें मल्टीप्लाई कर दो, देखो आंसर आया कि नहीं आया। चेक करो सारे, इसे काट लो। और आ गया? सही आंसर आ गया। इस तरीके से ही करना है।
क्या दिक्कत थी इसमें? इतना सिंपल था, बहुत सिंपल था ना। 190 का ना 100% मान लिया और इसमें 15% लॉस। इसको 100% क्यों मानेंगे भाई? इसको 100% क्यों मानेंगे? अच्छा, अब जो मैंने समझाया है वो अच्छे से समझ में आया? हाँ, कोई भी किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालोगे आप, उसका 100% उसे मानो, जहाँ से भी वो स्टार्ट हुआ है उसे 100% मान लोगे तो सारी चीज़ें अपने आप निकल जाएंगी।